कहानी 6 दोस्तों के एक समूह से शुरू होती है जो एडवेंचर और कैंपिंग के लिए इस जंगल के बाहरी इलाके में एक गाइड फ्रेड के साथ मिलते हैं। फ्रेड एक अनुभवी लेकिन कुछ हद तक डरा हुआ स्थानीय व्यक्ति है। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं, फ्रेड उन्हें एक सख्त चेतावनी देता है। देखिए, इस जंगल की सुंदरता में मत खो जाइएगा। यहाँ ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें दूर रहना होगा। हाँ, भालू और कोयोट से भी, लेकिन उनसे भी बड़ा खतरा यहाँ के पुराने निवासी हैं। फ्रेड की आवाज में गंभीरता थी। सालों पहले इस जंगल के बहुत अंदर आदिवासियों की एक खतरनाक प्रजाति रहा करती थी। बाहरी दुनिया मानती है कि वे अब नहीं हैं, लेकिन सच ये है कि वे अभी भी यहीं कहीं हैं, बस किसी को नजर नहीं आते। मेरे दादा और परदादा सभी इसी जंगल में गाइड का काम करते थे। मेरे दादाजी एक बार इसी जंगल में गए और फिर कभी नहीं लौटे। हमें बाद में बस उनकी कुछ हड्डियां मिली। हमें पूरा यकीन है कि ये काम उन्हीं आदिवासियों का था। समूह के सदस्यों में से एक जैक हंसता है। फ्रेड, तुम हमें डरा रहे हो? नरभक्षी आदिवासी? क्या ये 19वीं सदी है? डरा नहीं रहा, चेतावनी दे रहा हूँ, फ्रेड ने कहा। वे जंगल के बहुत अंदर रहते हैं और जब तक हम उनकी सीमा में नहीं जाते, वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर अगर हम भटक गए। फ्रेड ने उन्हें जंगल में रात गुजारने के लिए छोड़ने की तैयारी की, क्योंकि वे यहाँ 2 दिनों तक रुकने वाले थे। लगभग उसी समय जंगल की पगडंडियों पर 2 बाइकर माइनस एक लड़का टाइलर और उसकी गर्लफ्रेंड केट माइनस अपनी एडवेंचर बाइक पर सवार होकर वीडियो बना रहे थे। वे उबड़ खाबड़ रास्तों से ऊब गए और असली एडवेंचर की तलाश में जंगल के और भी गहरे हिस्से में जाने का फैसला किया, सीधे आदिवासियों की अनदेखी सीमा की ओर। जंगल के अंदर एक संकरे और खतरनाक रास्ते पर उनके साथ एक भयानक दुर्घटना हो गई। दोनों बाइक से नीचे गिरे। जब केट को होश आया तो टाइलर कहीं दिखाई नहीं दिया। वो बार बार उसे पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डर के मारे कांपते हुए वो टाइलर की गिरी हुई बाइक के पास गई। वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। टाइलर की बाइक पर खून के धब्बे थे और वहां कुछ ऐसे संकेत थे जो बताते थे कि उसे किसी ने खींच लिया है और मार डाला है। दहशत में केट चीख पड़ी और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगी। भागते भागते वो एक बहुत ही पुराने परित्यक्त खंडहर, एक पुराना वॉच टावर या कैबिन के पास पहुंची। उसे उम्मीद थी कि वहां कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन खंडहर खाली था। तभी उसने झाड़ियों के बीच किसी जंगली आदिवासी की परछाई देखी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वो गायब हो चुका था। अगले ही पल एक चीज जोर से खंडहर के अंदर फेंकी गई। ये टाइलर का हेलमेट था, जो पूरी तरह से खून में सना हुआ था। तभी कई जंगली आदिवासी नुकीले हथियारों जैसे तीर कुल्हाड़ी के साथ सामने आ गए। वे कोई और नहीं बल्कि फ्रेड द्वारा वर्णित आदिवासियों की पीढ़ी थे, जो अब पूरी तरह से नरभक्षी बन चुके थे। उन आदिवासियों ने केट पर हमला किया और उसे भी वहीं खत्म कर दिया। उधर दोस्तों का समूह अपने अस्थायी कैंप में सोने की तैयारी कर रहा था। समूह में मार्क, गाइड नहीं, उसकी पत्नी सारा, जॉन, उसकी पत्नी लिंडा और 2 अन्य दोस्त पीटर और जेसी शामिल थे। रात गहरी थी। मार्क और सारा कैंप से थोड़ी दूर खड़े होकर धीमी आवाज में बात कर रहे थे। मार्क सारा को जंगल की डरावनी कहानियां सुनाने लगा। सारा, आज तक जो भी इस जंगल में रात गुजारने आया है, वो अक्सर वापस नहीं गया। ये जंगली निवासी अपने जंगल को बचाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले पेड़ काटने वाले कुछ लोग भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। सारा डर गई और मार्क ने बात खत्म की। खैर, अब बहुत रात हो गई है, चलो सोते हैं। थोड़ी देर बाद लिंडा को वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ा। जब वो वापस आ रही थी तो जॉन ने उसे रोक लिया। यहाँ पता चला कि इन दोनों, लिंडा और जॉन के बीच एक गुप्त संबंध चल रहा था और वे अपने अपने पार्टनर को धोखा दे रहे थे। लिंडा ने फुसफुसाते हुए जॉन से कहा, यह ट्रैप मैंने इसलिए प्लान किया था ताकि तुम सबके सामने हमारे सच को बता सको। कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे? तुम्हें अपने प्यार के बारे में सबको बताना होगा। जॉन ने उसे चुप कराया। लिंडा, ये सही समय नहीं है। मेरी पत्नी के पिता अभी अपनी कंपनी मुझे देने वाले हैं। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। लिंडा को एहसास हो गया कि जॉन उसे छोड़ने वाला नहीं है। वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, जबकि लिंडा ने इसे सच्चा प्यार मानकर अपने पति को छोड़ने का मन बना लिया था। गुस्से में लिंडा वहां से चली गई। जॉन को लगा कि उनके अफेयर के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन सच तो ये था कि मार्क और सारा दोनों को इस बात का पता था कि उनके पार्टनर उन्हें धोखा दे रहे हैं। अगली सुबह जब सब उठे तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। लिंडा का पति जॉन नाव लेकर जा चुका था और सबसे बुरी बात, वो सबके बैग भी ले गया था जिनमें सभी के फोन थे। वो तुम्हारा दोस्त नाव और सारे बैग ले गया है, मार्क ने सबको बताया। मुसीबत यह है कि अगर वो गलत रास्ते पर चला गया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। हमें उसे ढूंढना होगा।
वे सब एक पुरानी नाव में बैठ गए और जॉन को ढूंढने निकल पड़े। आगे जाकर नदी में दो रास्ते मिले, एक सीधा और दूसरा ढलान की ओर मुड़ता हुआ। लिंडा ने कहा, मेरा पति सीधा गया होगा, उसे नाव चलानी नहीं आती, वो इस खतरनाक रास्ते पर कभी नहीं जाएगा। लेकिन मार्क ने साफ मना कर दिया, हम सीधे रास्ते पर नहीं जा सकते, वो बहुत खतरनाक है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सारा ने जोर दिया, तुम हमें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। सबकी जिद पर मार्क अनमना होते हुए भी सीधे रास्ते पर जाने को तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक नाव दिखाई दी, वही नाव जो जॉन सुबह लेकर भागा था। मार्क ने कहा, इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं है। लेकिन अब मार्क की हिम्मत टूट चुकी थी। उसने कहा, मैं अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। अगर तुम लोग उसे ढूंढना चाहते हो तो जाओ, मैं यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मार्क उसी नाव के पास रुक गया और बाकी समूह जॉन को ढूंढने जंगल के अंदर चले गए। मार्क इंतजार कर रहा था, तभी उसे जंगल के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उत्सुकता और डर के मिश्रण में वो उन आवाजों का पीछा करने लगा। थोड़ी देर में वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत सारे पुराने कपड़े और सामान बिखरे हुए थे। वहां उसने एक पुरानी टोपी देखी। कई सालों बाद अपने दादाजी की टोपी देखकर मार्क बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी पेड़ के पीछे एक जंगली आदिवासी छिपकर बैठा था। जैसे ही मार्क ने उसे देखा, वो जान बचाकर नाव की तरफ भागा, लेकिन दुर्भाग्य से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। अचानक पानी के अंदर से एक और जंगली आदिवासी निकला और तेज धार वाले हथियार से मार्क का गला काट दिया। बाकी समूह उस पुराने खंडहर के पास पहुंचे जहां केट को मारा गया था। अचानक जॉन वहां आ गया। सब उसे देखकर डर गए, लेकिन फिर बहुत खुश हुए कि वो वापस आ गया है। असल में जॉन पिछली रात लिंडा और मार्क के बीच हुई बातचीत से इतना नाराज था कि वो अकेले ही नाव लेकर चला गया था। लेकिन उसने सबसे झूठ बोला कि उसका घूमने का मन कर रहा था, इसलिए वो चला गया। सब मिलकर वापस उसी नाव वाली जगह पर पहुंचे जहां मार्क उनका इंतजार कर रहा था। उसे वहां न पाकर उन्हें लगा कि वो उन्हें अकेला छोड़कर चला गया है। लेकिन उन्हें जमीन पर मार्क का चाकू मिला, जो उन्होंने उठा लिया। वे दूसरी नाव में बैठकर आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें मार्क की नाव खून से लथपथ किनारे पर मिली और कुछ दूरी पर उन्हें एक बर्तन दिखाई दिया जिसमें कुछ गर्म किया जा रहा था। उन्हें उनका खोया हुआ बैग भी मिल गया जिसमें फोन रखे थे। जब वे बर्तन के पास गए तो उन्हें वहां जानवरों का कटा हुआ सिर मिला। इस भयानक दृश्य को देखकर उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें समझ आ गया कि वे नरभक्षी आदिवासियों के इलाके में हैं। डर के मारे वे तुरंत नाव में बैठे और भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन रास्ते में एक बड़ा पेड़ पानी के आर पार गिरा हुआ मिला। पीटर और एक अन्य आदमी पेड़ को पानी के उस पार धकेलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक पानी के अंदर से एक भयानक और खतरनाक आदिवासी निकला और उसने पीटर पर हमला कर दिया। दोनों में भीषण लड़ाई होने लगी। दूसरे आदमी ने मौका पाकर आदिवासी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया और पानी में डूब गया। लेकिन इस लड़ाई में उनकी नाव भी क्षतिग्रस्त हो गई और डूबने लगी। अब उनके पास कोई नाव नहीं बची थी, इसलिए उन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ा। वे जंगल के काफी अंदर थे और बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। रात भी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने रात वहीं रुकने का फैसला किया। नारियल पानी पीकर उन्होंने पेट भरा और सो गए। कुछ समय बाद मार्क, जिसे आदिवासियों ने मारा नहीं था बल्कि समूह से बाहर का एक व्यक्ति, मच्छर काटने के कारण परेशान था। मच्छरों से बचने के लिए उसने अपने शरीर पर कीचड़ लगा लिया ताकि वे उस पर न बैठें और वो सो गया। थोड़ी देर बाद एक आदिवासी उनके बहुत नजदीक आ गया। जैसे ही मार्क ने उसे देखा, वो उठा और उस पर हमला कर दिया। लेकिन जंगली ताकतवर था और उसने मार्क पर पलटवार किया, जिससे मार्क बेहोश हो गया। तभी दूसरा आदमी भी वहां आया और आदिवासी पर हमला किया, लेकिन आदिवासी उस पर भारी पड़ा और उसे पीटने लगा। जब मार्क को होश आया तो उसने देखा कि आदिवासियों ने उसके दोस्त को पकड़ लिया है और उसे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। मार्क अपने दोस्त के पास आया और बोला, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें छुड़ाने की कोशिश की तो उनका ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। पर तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पत्नी और तुम्हारी पत्नी को बचाकर यहाँ से ले जाऊंगा। आदिवासी उस आदमी को अपने अड्डे पर ले गए ताकि उसे मारकर खा सके। वे ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें इन चारों का मांस पसंद था। अगली सुबह मार्क ने सारा और लिंडा को उठाया। उसने झूठ बोला कि तुम्हारा पति मदद की तलाश में गया हुआ है, वो जल्दी ही आ रहा होगा। अब हमें जल्दी से यहाँ से चलना होगा। दोनों लड़कियां खुश हो गईं। वे तीनों आगे बढ़ने लगे। जंगल बहुत घना और खतरनाक था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरफ जाएं।
तभी उनमें से एक लड़की ने एक जंगली आदिवासी को देख लिया। वे डर के मारे जान बचाकर भागने लगे। भागते भागते सारा ने ध्यान नहीं दिया और एक गड्ढे में गिर गई जिसमें नुकीले डंडे लगे थे। एक डंडा उसके पेट में बुरी तरह चुभ गया। मार्क और लिंडा ने पेड़ों की शाखाओं से एक मजबूत रस्सी बनाई जिसकी मदद से लिंडा नीचे गई। उसने सारा के शरीर से उस लकड़ी को निकाला और उसे जल्दी से ऊपर खींच लिया। सारा बुरी तरह जख्मी थी और दर्द से तड़प रही थी। वे जल्दी से एक पानी के रास्ते से आगे बढ़े जहां उन्हें एक छोटी नाव मिली। सारा के लिए ये आसान हो गया क्योंकि चोट के कारण वो चल नहीं पा रही थी और नाव में बैठकर वे आगे बढ़ने लगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन यह अध्याय यहीं रुकता है क्योंकि आदिवासियों का